जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। जींद से एक अजीब मामला सामने आया है, हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये मामला आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आजकल की जनरेशन किस तरफ जा रही है। दरअसल जींद पुलिस को एक शिकायत दी, एक लड़की ने ये शिकायत दी और उस शिकायत में उस लड़की ने अपने ही पिता और भाइयों के खिलाफ जो है मारपीट का मामला दर्ज करवाया। जान का खतरा अपने ही माता पिता से उस लड़की ने बताया। दरअसल वो लड़की जो है अपने ही गांव में एक लड़के से प्रेम करती थी, उससे वो शादी करना चाहती थी, जिसका विरोध उसके घर वाले कर रहे थे। उस पूरे मामले में अब जींद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि जींद पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि जींद को खापों का गढ़ भी कहा जाता है और खापे लगातार इस चीज का विरोध करती रही है कि एक ही गांव में शादी और एक ही गोत्र में जो शादी है वो नहीं की जा सकती। इस पूरे मामले को लेकर खापे जो है कानून मंत्री से भी मिली, लेकिन अभी तक उस मामले में कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब मेरे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए माजरा खाप के प्रवक्ता सुमंदर सिंह फोर हैं। उनसे जानेंगे कि खापे क्या किस तरफ जा रही हैं, खापे क्या चाहती हैं और खापे इस पूरे मामले को लेकर क्या विचार विमर्श कर रही है। सुमंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? जिनसे हैरान करने वाला ये मामला है, क्योंकि एक लड़की अपने ही गांव में शादी करना चाहती थी। गांव वाले घर वालों ने जब विरोध किया तो लड़की ने अपने ही पिता और भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। बिल्कुल। आजकल भाई जी, ये घर घर का मामला हो गया, गांव गांव का मामला हो गया। ये चर्चा जो आप कर रहे हैं अनऑफिशियल हमें भी सुनी, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठे, लेकिन चर्चाएं हैं। लेकिन बड़ी निंदनीय चर्चा है ये। हम इसको सही नहीं मानते पंचायती लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो बीमारी है लव मैरिज की, खापे हालांकि इसके विरोध में नहीं है, लेकिन विरोध कहा है कि गांव को छोड़ दो, गोत को गुहाड़ को, अपने पड़ोसी गांव को, उसको छोड़ दो, फिर शादी के दो जिसने लव मैरिज करनी है उसका हम विरोध नहीं करते। लेकिन आज क्या हो रहा है, क्या है कि लड़का भी भटका है, लड़की भी भटका है। गांव को देखते नहीं, अपना गोत्र को देखते नहीं, अपने परिवार को देखता नहीं। और ये एक गांव की बात करते हैं, मैंने को अनेक गांव में ऐसे हालात हो गया। लेकिन किसको हाईलाइट किया जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी का मामला है और उसकी जितनी इज्जत रखी जा सके ना उतनी रखनी आवश्यक है। हम उस बात को लेकर इस विषय को लेकर हम कानून मंत्री से भी मिले थे, भारत सरकार ने बुलाए थे, मिले थे नहीं बुलाए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था खाप पंचायतों ने पिछले जून के अंदर मैदान खाप की चबूतरी पे। और वहां पर ये निर्णय हुआ था भाई हम मिलेंगे सरकार से। हम मुख्यमंत्री नायब सैनी से ही मिले थे, पिछले काल में मिले थे, और इस नई जो उन्होंने शपथ के बाद अभी पिछले महीने जब भी मिले थे। भारत सरकार एक कानून मंत्री मेघवाल जी से मिले थे, सारी खाप पंचायत बात की। उस दिन में हमने कहा था कि ये जो कानून है आपके, इनको आप बदल दो, समाज बिगड़ रहा है। ताज्जुब की बात है, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी बोलती इस मामले के ऊपर, ना कोई सामाजिक संगठन बोलते। हर जाति का अपना एक सभा बनी हुई है, संगठन बना हुआ है, एक नहीं बोलता एक भी। और ना कोई राजनीतिक पार्टी विधानसभा में लोकसभा में इस प्रश्न का उठाते कि भाई ये समाज। खापे क्या चाहती हैं? जो लिविंग रिलेशनशिप है, लव मैरिज को लेकर जो कानून है, उसमें क्या बदलाव चाहती मैं वहीं आ रहा हूँ। और सरकार भी नहीं बोलती, सारे समाज ने तोड़ खातिर लाग रहे हैं। और खाप सोच रही है कि इन खापों का एक काम है समाज को एक संगठित रखा जाए, भाईचारा कायम रखा जाए। लेकिन हम अकेले इस मामले में जो उठा रहे हैं, खाप ये सोचते हैं इस तरह के जो कानून है इनको रद्द किया जाए। मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, और कानून मंत्री साहब ने भी ये एग्जाम्पल दिया था। मैं यह जिक्र किया था उत्तर भारत खापों ने आप पक्ष रखेंगे। मैंने कहा था मंत्री महोदय, एक लड़की भाग के शादी कर देती है, हिंदू कोड बिल के अंदर एक्ट 1955 के अंदर है, कश्मीर के अनुसार हिंदू कोड बिल में शादी मान्य होगी। कश्मीर का मतलब क्या है, रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं और धारणाएं, 5 चीज आएगी। ना तो भाग के लड़की कदे बुजुर्गों ने शादी कराई, ना उस गांव में, ना उस जाति में, ना उस समाज में कराई। वह लड़की कश्मीर, लड़की लड़का तोड़ रहे हैं, माँ बाप थोड़ी तोड़ रहे, तुम भीतर माँ बाप ने करो हो कानून, और लड़की तोड़ी कश्मीरी, उसको खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। खापी चाहते लड़का लड़की यदि कश्मीर तोड़े, कानून तोड़े, हिंदू कोड बिल को, दोषी वो है ना कि उसके माँ बाप, उसको तोड़ो। और सरकार प्रोटेक्शन देने लग रही है, ये गलत है। सरकार इसका मतलब कानून को सारे सरकार समाजों को तोड़ रही है। और विपक्ष चुप है, क्योंकि कल उन्हें सरकार में आया था, गामा में जूत बाजे हैं, 2 धड़े हो जाए,
एक धड़ा तो उसने वोट दे दिया, एक उसने दे दिया। ये इनकी नीति है, सारी राजनीतिक दलों सबकी नीति मैं कहूँगा ये। लव मैरिज ये बात होगी। लिव इन रिलेशनशिप का जो लिव इन रिलेशनशिप की रूलिंग आई थी 1978 के अंदर, एक कोर्ट के अंदर रूलिंग दी थी। उसकी अकॉर्डिंग देश में लिव इन का सौदे जारी हो गए। अब एक लड़की लिव इन के अंदर चाहे 20 समझौते करो, लिव इन का मतलब समझौता एग्रीमेंट, और 20 तोड़ दो, जब उसका 20 बच्चे हो गए, उनके बाप कौन है? कोई बाप नहीं, कानून इसके अंदर। और फिर जब वो बाप उसका कोई नहीं, और लड़की तोड़ के समझा, फिर तीसरे पगले चौथे पांचवें इस तरह करती है। सब पे आर्टिकल 125 लागू है। 125 मतलब गुजारा भत्ता, बस सब पर गुजारा भत्ते मांगे। एक साल रहेगी, 6 महीने गुजारा भत्ता केस करेगी, और वो बच्चे पैदा होंगे, उसका उसका बाप कौन है? पढ़ावा कौन? मैं क्या अपराधी बनेंगे या भिखारी बनेंगे? अपराधी बना जेल खाने खुलाने पड़ेंगे, और भिखारी बनेंगे तो समाज के लोग बोझ होंगे। इसके ऊपर सरकार ने संज्ञान देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां ने भी डट के समाज का साथ देकर इन कानूनों को वापस कराने की संसद के अंदर मांग रखनी चाहिए। नंबर 3 है समलैंगिक। ये कितना गलत कानून है। या भारत सरकार एक तरफ तो हिंदू संस्कृति की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, दूसरी ओर पश्चिमी साहित्य सभ्यता यार थोप रही है। अरे तो पशु भी ना करते समलैंगिक, तो यार भैंस गाय, दूसरे और पशु, वो भी अपने नस्ल पे लैंगिक करते हैं। समलैंगिक कौन सा तरीका यू? तो ये इसका भी हमने विरोध किया। और उसके बड़ी बात देखिए, मोदी सरकार कह रही कि हमने नए कानून लाए, हाँ पुराने कानून रद्द कर दिए। और नए कानून में भारत सरकार ने समलैंगिक की प्राकृतिक यौन संबंध कर जो आर्टिकल 73 थी उसको रद्द कर दिया। मतलब प्रमाण दे दिया कि लड़का लड़का ब्याह कराओ, लड़की लड़की कराओ, और समलैंगिक करो। प्रमाण जारी कर दिया। क्यों कर दिया आपने 73 धारा को रद्द? इसका मतलब प्रमाण दे रहे। नंबर 4, लड़की की उम्र अब 21 साल करने का एक प्रस्ताव है, वो कमेटी के पास है। हमने निवेदन किया कानून मंत्री महोदय, ऐसा मत करो। जो लड़की भटक जावे है, 16 साल की आजकल कलयुग है खान पीन के हिसाब से, और उसने माँ बाप 21 साल तक कहाँ रखेगा? जो सही लड़की उसको तो हम पढ़ा देंगे, BA BEd भी करावा, PhD भी करावा है, ठीक है। जो लड़की एक आधी लड़की भटक गई हमारी, उसको कहाँ रखेंगे हम? परमिशन होना चाहिए। 16 साल से नीचे भी ब्याह करने परमिशन होना चाहिए। फिर तुम शादी के लिए तो 21 साल कर दे। लिव इन के अंदर तारा जो ना बाउंडेशन एज फैक्ट्री एज की बाउंडेशन है कौन है? चाहे 10 साल की रह जो लिव इन के अंदर। बच्चा पैदा लिव वाली भी करे है, और बच्चा पैदा अरेंज मैरिज वाली भी करे है। फिर लिव इन पर बाउंडेशन कौन तारी? डिवोर्स होए बिना लिव में रहो क्यों है? और फिर जो पति चाहिए तो शादी करो, डिवोर्स कराओ, फिर शादी करो। इस लिव इन का मतलब क्या है? तो हमने यह भी निवेदन किया कि 21 साल की ना करते हुए लड़की की आयु 18 साल तक भी घटानी पड़ेगी। घटा दो समाज चलाने, और तो समाज को चलाने में सरकार अहम भूमिका निभाती है। आप तोड़ की तरफ भूमिका मत निभाओ, समाज को जोड़ की तरफ निभाओ। हम सभी धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक पार्टी और सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, तुम बेटी वाले हो, तुम बेटी वाले हो, इस समाज को बचाने के अंदर खाप पंचायत शासन आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दुख होता है खाप पंचायतों को छोड़ के एक भी संगठन, मैं जिनकी बात नहीं कर रहा, सारे देश एक संगठन बात नहीं उठा रहा। क्या वो सहमत है कि हमारी लड़की इस तरह बाकी शादी करावे? सहमत क्या? हमारी बेटी नहीं मन रहा है, यदि सहमत नहीं है तो बोलते क्यों नहीं? बिल्कुल। ये मेरे साथ माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता सुमंदर सिंह फोर थे, जिन्होंने लिविंग रिलेशनशिप हो या फिर लव मैरिज हो, उनके ऊपर कड़े सवाल खड़े किए हैं। चाहे समलैंगिक को लेकर जो नया कानून आया है या कानून को रद्द किया गया है, उसको लेकर भी काफी सवाल खड़े किए हैं। लेकिन जींद का ये मामला अपने आप में सोचने पर यह मजबूर करेगा कि जिस बेटी को एक बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज उसी बेटी ने अपने ही परिवार को जेल में डलवाने का काम कर दिया है। इस खबर पर आप लोग क्या कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।